गर्मी बढ़ने के साथ साथ इंसान की बॉडी का तापमान भी बढ़ता है। कई बार तो ये गर्मी दिमाग तक पहुंच जाती है और कई लोगों के नाक से खून बहने लगता है, यानी नक्सीर छूटने से वे लोग परेशान होते हैं। नाक से खून बहना मरीज को गंभीर अवस्था तक पहुंचा सकता है। यह परेशानी आमतौर पर 13 वर्ष तक के बच्चों में देखी जाती है, लेकिन जिन लोगों को गर्मी सूट नहीं करती है उनको भी यह दिक्कत होती है। ऑफिस या बाहर कहीं भी रास्ते में सफ़र के दौरान अगर नक्सीर छूट जाती है या स्कूल में बच्चे की नक्सीर छूट जाती है तो उस वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से प्राथमिक उपचार देना चाहिए, जानिए इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। स्कूल में बच्चे जब धूप में खड़े हो रखे होते हैं काफ़ी देर तक, अचानक से किसी बच्चे के नाक से खून आने लगता है। सभी लोग काफ़ी पैनिक हो जाते हैं, क्या करना है कैसे करना है, उसके लिए काफ़ी घबरा रहे होते हैं। ऐसे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे को उसी समय किसी एक सरफेस पे लेटा देना चाहिए। उसके नाक लेटाने के बजाय उसको किसी वॉश बेसिन के पास ले जाए, उसको अपना मुंह खोल के रखने के लिए बोले। उसकी नाक इस तरह से 2 उंगली से पिंच करके रखना है, तेज़ से दबा के रखेंगे। प्रेशर की वजह से ही कई बार 2-3 मिनट तक आपने प्रेशर से दबा के रखा, उसी से ही नाक का खून का प्रभाव होना बंद हो सकता है। उस समय जो नाक में अगर खून आ रहा है पीछे से, तो वो बच्चे को मुंह से थूकने के लिए बोलना है। इसीलिए किसी वॉश बेसिन के पास बच्चे को इस तरह से झुकने के लिए बोलना है और उसकी नाक जो भी असिस्ट कर रहा है उसको 2 उंगली से इस तरह से पिंच करके रखेंगे। 2-3 मिनट तक पिंच करके रखेंगे। कुछ ठंडा वगैरह का व्यवस्था कर लेंगे, तब तक आइस पैक्स वगैरह रख सकते हैं। और नाक उंगली से दबाए रखने पर ही अराउंड 80% लोगों को इसी से ही आराम हो जाता है। ब्लड वेसल्स, क्योंकि नाक में काफ़ी सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होते हैं और वो डायलेट होने से, और बच्चों को यूजुअली आदत होती है वो अपने नाक के अंदर ऐसे उंगली से पिंच करते हैं। इस सीज़न में काफ़ी ड्राइनेस भी होता है, नाक में थोड़े से क्रस्टिंग होने लगता है। बच्चा अपने नाक में उंगली डाल के क्रस्ट हटाने की कोशिश करता है और अचानक से उसकी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। कभी कभी तो बिना नाक में खरोचे भी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। कारण यही है डायलेटेड ब्लड वेसल्स का होना। और काफ़ी तेज़ गर्मी में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कॉमनली होते हैं। बुज़ुर्गों में भी देखा गया है कि उनमें भी कॉमन आजकल ऐसी नाक में ब्लीडिंग के केसेस आ रहे हैं। उनमें कारण मेनली होता है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। ये एग्ज़ामिन करेंगे, आपकी ज़रूरत के हिसाब से एंडोस्कोपी कर सकते हैं। नाक में डायलेटेड ब्लड वेसल्स जहाँ पे भी दिख रहे हैं या कोई रॉ एरिया दिख रहा है तो वहाँ पे केमिकल कॉटराइजेशन किया जा सकता है। और अगर केमिकल कॉटरी की या फिर इलेक्ट्रो कॉटरी की व्यवस्था नहीं है तो फिर वो आपके नाक में ब्लीडिंग रोकने के लिए नाक में पैक भी डाल सकते हैं। मेडिकेटेड पैक रहता है जो कि 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक रखा जाता है। 48 घंटे बाद पैक को निकलवाना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान मरीज को ओरल एंटीबायोटिक और बाकी दवाइयाँ भी दी जाती है। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।